हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो मॉक टेस्ट का जो सीरीज चल रहा था उसका 10वां है। हमने आपको 10 मॉक टेस्ट कराने का वादा किए थे, तो हमने इस चैनल पर आपको 10 मॉक करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप प्लेलिस्ट जो मॉक टेस्ट का चल रहा था उसको नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आपको उस प्लेलिस्ट को जरूर देखकर जाना है एग्जाम देने, क्योंकि अधिकांश प्रश्न इस प्लेलिस्ट से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, मतलब कि दशमलव स्थान के कितने अंकों के बाद इस संख्या का रुक जाएगा दशमलव प्रसार। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल p/q में जो q है उसका मान को ले लेना है 125 और इसका फैक्टर कर देना है। लिखना है कि इसमें सबसे अधिक घात कितना आ रहा है। इसमें अगर 125 का देखा जाए तो सबसे अधिक घात 5 का 3 आएगा। ये जो संख्या होगा दशमलव के 3 अंकों तक जा करके रुक जाएगा, मतलब इसका आंसर राइट हो गया ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि 26 156 का लसाअ 156 है तो मशक क्या होगा। मशक आपसे पूछा है तो आपको HCF और LCM का जो गुना कर देंगे तो आपको A और B का गुणनफल मिल जाता है, मतलब संख्याओं का गुणनफल मिल जाता है। आपको HCF का मान निकालना है, LCM का मान आपका 156 है और संख्या भी आपका 26 और 156 है। 156 से 156 कट जाएगा तो इसका जो HCF होगा तो HCF का जो मान निकलेगा केवल 26 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 137 को विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल जो है 5 बचना चाहिए। तो आप ऑप्शन उठाइए और इसमें वैल्यू को रखिए। जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ए को लेंगे तो इसमें शेषफल हमें 5 नहीं मिलेगा, बी को भी लेंगे तो इसमें भी शेषफल 5 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सी को लेंगे तो आपका हर एक दशा में शेषफल 5 मिलेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 इसका आंसर होगा। समीकरण 2x² + ax + 6 बराबर में 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान आपको बताना है। तो आपको इसमें वेरिएबल का मान 2 रख देना है और बराबर में 0 कर देना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, प्लस का 2a प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 8 6 14 इज इक्वल टू माइनस का 2a। तो यहाँ से जो a का मान निकलेगा माइनस का 7 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं आपका बताना है। तो योगफल आपका a प्लस बी का जो है 8 है और a माइनस बी का है मान 2 है, अंतर 2 है और योगफल 8 है। तो आप अगर जोड़ेंगे तो 2a का जो मान होगा आपका हो जाएगा 10, जिसमें a का मान आपका लिख लेगा 5 और जो b का मान हो जाएगा आपका 3। तो 5 और 3 संख्या लिख लेगी ऑप्शन नंबर बी। समीकरण 4x² - 12x + 9 के मूल होंगे। आपको डी दिखाना है, मतलब कि डी आपको निकालना है। अगर 0 के बराबर आ गया तो समान होगा, 0 से छोटा हो गया तो असमान होगा, मतलब वास्तविक नहीं होगा। और 0 से 12 मतलब डी से 12 आ गया तो उसका जो मान होगा 0 के वो आपका मूल वास्तविक और असमान होगा। तो आप डी का मान अब देखेंगे तो b² - का 4ac होता है इक्वल टू 0। तो डी का मान होता है, तो आप चेक करेंगे तो बी इसमें जो है 12 का 144 हो जाएगा, -12 है। और 4 ए का मान तो इसमें भी 4 है और सी का मान जो है 9 है। तो इसमें 144 को अगर घटाएंगे तो 16 में 144 होता है तो 0 आ जाएगा, मतलब कि डी बराबर 0 का मान 0 आ रहा है। इसका मतलब मूल वास्तविक और असमान नहीं बराबर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं 2 और 3, 4 और 1 के बीच की दूरी आपको बताना है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर और रूट में आप कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होगा, जो कि मिलेगा आपको रूट का 5। सॉरी यहाँ पर 4 ना है, तो 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 8 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का विवेचक आपको निकालना है। विविधकर पूछा है डी का मान, तो डी का मान आप जानते हैं b² - का 4ac होता है। डी का जो मान है इसमें 4 माइनस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 4 -4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान भी 1/3 है। तो 4 में से 4 को कैंसिल होगा, 0 मिलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ 3 और 4 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है,
इनका स्क्वायर कर देना है और अनुपात निकाल देना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो निकलेगा 9:16 होगा। ऑप्शन नंबर ए। 2 tan 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। cos 30 का जो मान होता है आपका होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3/4 मिलेगा। माइनस साइन 60 का जो मान होता है √3/2, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आपका 3/4 होगा। कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका मान जो निकलेगा केवल 2 हो जाएगा। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री का मान आपको बताना है। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस इसको अगर चेंज करेंगे तो आपका मान जो होगा साइन स्क्वायर 90 माइनस का 67, तो cos स्क्वायर 67 माइनस cos स्क्वायर 67 कैंसिल हो जाएगा तो आपका मिलेगा आंसर 0। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 90 डिग्री से tan ए बराबर दिया गया 1/√31 निम्नलिखित में क्या होगा। आपको इस प्रकार से है फिगर बना लेना है। कोण जो सी है आपका 90 है और इधर ए है इधर बी है। तो इसमें जो ए है मतलब कि जो पी का मान 1 है और जो बी है उसका जो मान है √31, तो आपको एच पहले निकाल लेना है। तो अगर एच अगर निकालेंगे तो आपका जो मान हो जाएगा, तो आपको इसका मान निकाल देना है, एच का मान निकाल देना है और कमेंट में बताना है कि इसका जो मान आएगा आपको कितना मिला। तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसका आपको HW में कर लेना है। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr और जो वर्ग का परिमाप होता है आपका 2a होता है, नहीं 4a होता है। वर्ग का परिमाप आपका 4a होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पे करेंगे तो 2 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और जो पाई होगा इसमें आपको वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो जो वर्ग होगा उसमें आपको तो इसमें पाई आर जो है 2a के बराबर है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, पाई का मान रख देना है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 2a। 2 से 11 कट जाएगा और इसमें आर और ए का जो अनुपात निकलेगा आपका, ए का मान आ जाएगा 7 और आर का मान आ जाएगा 11। तो इसका आप अनुपात निकालेंगे तो उसका मान आपको देखना है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आप निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और फिर इसका स्क्वायर 1 से 21 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और फिर 22 आपको काट देगा 2 बार में 11 से, फिर 11 तो 14 अनुपात आपका राइट आंसर 11 आएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है। तो उसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या आपको बताना है। तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच और आयत का आयतन एल गुना बी, आयत का क्षेत्रफल एल गुना बी हो जाएगा। एल का मान 40 है और बी का मान 22 है। इसमें पाई का मान 22/7 है, आर आपको बताना है और एच का मान जो है आपका 40 दिया गया है। तो 40 से 40 से कैंसिल हो जाएगा, 22 से भी 22 कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार आर स्क्वायर का जो मान निकलेगा 7। तो आपको इसमें केवल आर का मान बताना है, तो रूट अंदर 7 हो जाएगा। तो इसमें आपका कोई आंसर मैच नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसी बंटन के माध्य और माध्यक का क्रमशः मान दिया गया है। तो बहुलक आपसे पूछा है तो m0 इज इक्वल टू 3 माध्यिका का मान है 26 और 2 माध्य का मान है 24.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 26×78 माइनस 24.5 को 2 से सॉल्व करेंगे तो 48 से 49 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपको जो मिलेगा 29 मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दी गई संख्याओं में आभाज्य संख्या आपको बताना है, तो 2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समभाज्य संख्या है, केवल 2 ही आपका समभाज्य है, बाकी सब विषमभाज्य संख्या होती है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का आपका रूप बताना है। धनात्मक पूर्णांक का रूप बताना है, इसका मतलब जो होगा आपका q+1 हो जाएगा। यदि साइन a प्लस b का मान जो है √3/2 है,
कॉस ए माइनस बी का भी मान है √3/2। इसको आप देखेंगे तो साइन में √3/2 60 का मान है, तो ए प्लस बी का जो मान निकलेगा आपका 60 हो जाएगा। और कॉस में √3/2 का जो मान होता है वो होता है आपका 30 डिग्री का मान। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ए का जो मान निकलेगा आपका 45 हो जाएगा और जो बी होगा आपका 15 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। समीकरण x² - 4x + k = 0 के एक मूल 6 है, तो k का मान आपको बताना है। x का मान इन्हें दे चुका है वेरिएबल का, 6 का स्क्वायर 36, 6 चौके 24 प्लस का k = 0। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा माइनस का k मतलब माइनस का 12, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या आपको बताना है। मतलब कि जो संख्या है कि एक संख्या मान लीजिए कि x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 24 माइनस का x, 24 माइनस का x, और इनका जो गुणनफल है दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब कि इसमें 2 से गुना करने के तो मतलब बराबर में आ जाएगा ना, बराबर में तो x माइनस प्लस का हो जाएगा 2x = 48। तो जो x आएगा आपका बचेगा 16 और फिर जो दूसरी संख्या होगी आपका हो जाएगा 8। मतलब 24 में 16 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 16 और 8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों का मॉक टेस्ट का सीरीज जो चल रहा था उसको समाप्त किए। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर लेना है और कमेंट में बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और बाकी आपको अगला कौन सा मॉक टेस्ट चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।